आगरा के धर्मांतरण मामले में केस दर्ज, पुलिस से शुरू की कार्रवाई। धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों के बयान किए गए दर्ज। अलीगढ़ में भी 25 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद का धर्म परिवर्तन का प्लान। 5000 अल्पसंख्यकों का कराया जाएगा धर्म परिवर्तन। विश्व हिंदू परिषद ने घर वापसी के नाम से रखा है कार्यक्रम। अलीगढ़ के अलावा यूपी के कई जिलों में भी धर्म परिवर्तन कराने का है प्लान। शिवसेना ने किया धर्म परिवर्तन का समर्थन। संजय राउत ने कहा, अगर लोग हिंदू धर्म कर रहे हैं कबूल तो होना चाहिए उनका स्वागत। हिंदुस्तान में अगर किसी ने अपने मूल धर्म में आने की इच्छा व्यक्त की है तो उनका स्वागत होना चाहिए। ये सभी लोग, उनके पूर्वज जबरदस्ती से धर्मांतरण उसका हुआ था उस वक्त, वो अब उनकी नई पीढ़ी अगर आनी चाहती है तो उनका स्वागत होना चाहिए। धर्म परिवर्तन पर लोकसभा में भी हंगामा। कांग्रेस सांसद निनांग एयरिंग ने लोकसभा में दिया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कहा, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। सबका साथ सबका विकास, अब यही लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। पूछा, जिनका कराया गया धर्म परिवर्तन किस जाति में रखेंगे धर्म बदलने वालों को? वो यहाँ सरकार बनी है सबको साथ सबका विकास, यही लोग इस काम में लगे हैं। ये यदि मान लो लाते भी है हिंदू धर्म में किसी को कई तरह के दाव पेच करके, इसको किस कास्ट में रखेंगे? ये पहले अपनी यहाँ जातियां जो हैं उनकी जो विषमता है, उनका जो जंजाल है, उसको तोड़े। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर गृह मंत्री राजनाथ का बयान। दिल्ली में पीसीआर वैन बढ़ाकर 1000 की गई। सरकार ने 255 खतरनाक जगहों की भी पहचान की है। राजनाथ ने बताया, दिल्ली की 200 बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली में 337 सीसीटीवी कैमरे लगे। कुल 1550 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम किए गए अनिवार्य। माला एग्जीक्यूटिव से रेप से चर्चा में आई उबर कंपनी की एक और लापरवाही का भंडाफोड़। अमेरिका के न्यू जर्सी में की महिला ने ट्वीट से किया खुलासा। कहा, उबर से की थी रेप के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव की शिकायत। महिला का दावा, 26 नवंबर को दिल्ली दौरे के दौरान चांदनी चौक से पालम के लिए ली थी उबर कंपनी की कैब। इस दौरान ड्राइवर शिव कुमार रास्ते भर उसे बुरी नीयत से घूरता रहा। दिल्ली पुलिस अमेरिकी महिला से करेगी संपर्क, लेगी लिखित बयान। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी की अपील, उबर के खिलाफ अगर है कोई शिकायत तो आगे आए, दिल्ली पुलिस करेगी मदद। उबर कैब के एशिया पैसिफिक प्रमुख एरिक अलेक्जेंडर से आज होगी पूछताछ। कल रात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिले थे उबर के अधिकारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकता है भारत रत्न। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को हो सकता है ऐलान। वाजपेयी के जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रही है सरकार। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को आज दिया जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होगा पुरस्कार वितरण। बचपन बचाओ आंदोलन के अगुवा हैं कैलाश सत्यार्थी। भारत में जन्मे पहले शख्स जिन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मलाला और सत्यार्थी ने भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की आज के मौके पर उपस्थित रहने की फरियाद, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे ओस्लो। तालिबानी हमले के बाद से सुर्खियों में आई थी मलाला। पाकिस्तान से शांति का नोबेल पाने वाली पहली शख्सियत, सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता। ओस्लो में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्यार्थी ने मलाला को बताया बेटी जैसी। मलाला ने भी कैलाश सत्यार्थी को पिता तुल्य माना। Issues of children, most invisible children came to the knowledge of the people. That is the beginning. And I always say that the consciousness is the beginning of change. The consciousness is the beginning of transformation, and that has begun immediately after the announcement. दिल्ली एटीएस ने पकड़ी 10 करोड़ की ड्रग्स। सनी खन्ना और पेड्रा मारिया नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के दिल्ली में सक्रिय होने की मिली थी खुफिया सूचना। ड्रग पैडलर की पहचान के लिए सूत्र को साथ ले गई थी एटीएस।
नीदरलैंड में रहता ड्रग पैडलर पेड्रो मारिया सनी खन्ना का गाजियाबाद में है ठिकाना। मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने दोनों को रंगे हाथ दबोचा। नोएडा में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार। दुबई से जुड़े सट्टेबाजी के तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 17 कंप्यूटर और 1,80,000 रुपए बरामद किए। बस में छेड़खानी के आरोपी लड़के की पिटाई करने वाली रोहतक की 2 बहनों ने खुद की जान को बताया खतरा। मुहैया कराई गई सुरक्षा, जांच के लिए एसआईटी गठित। दोनों बहनों का आरोप, छेड़खानी के आरोपी लड़कों के बचाव में उतरी एक महिला एक आरोपी की है बुआ। सच्चाई सामने लाने के लिए सभी का नार्को टेस्ट कराने की मांग। दिल्ली के तिलक बाजार में 5 हथियारबंद लुटेरों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को दिया अंजाम। बदमाशों ने बीएमसी फर्म के मालिक भागीरथ मूथा से लूटी रकम। दिल्ली के रनहौला में बदमाशों ने की शोरूम कर्मचारी की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। शव मिलने पर जमकर हुआ हंगामा। शनिवार से लापता थी लड़की, कल झाड़ियों में मिला था शव। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुरानी और एंटीक बाइक को संवारने वाले मैकेनिक अमरिंदर सिंह ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एक एसआई और एक कांस्टेबल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। झारखंड की चाईबासा जेल से कई कुख्यात नक्सलियों के भाग निकलने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में 2 कैदियों की मौत। सूत्रों के मुताबिक सारंडा का एरिया कमांडर जॉनसन फरार, 14 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 25 साल के एक युवक की सड़क हादसे में मौत, जमकर हंगामा बरपा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गैंगरेप के केस में गिरफ्तार हुआ तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष। कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों के बीच हुई जमकर झड़प। गोलीबारी में 5 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ में राजभवन के बाहर बेखौफ बदमाशों ने 18 लाख रुपए लूटे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास के करीब हुई वारदात। एडिलेड टेस्ट में बारिश के चलते रुक रुक कर हो रहा है दूसरे दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं 473 रन। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ने जड़ा शतक, 142 रन पर है नाबाद। दूसरे छोर पर कप्तान क्लार्क की भी शतकीय पारी। कप्तान क्लार्क ने 109 रन पर अभी भी नाबाद। इसके पहले वार्नर ने खेल चुके 145 रनों की पारी। करुण शर्मा ने खत्म की वार्नर की शतकीय पारी। वरुण नारन और मोहम्मद शमी को मिले 2-2 विकेट। ईशांत शर्मा और केवी शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का 1-1 विकेट झटका। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत ने पहला मैच जीता, नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। केरल ब्लास्टर्स सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा, पुणे को 1-0 से हराकर बनाया अंतिम 4 में स्थान। सुपर लीग में दिल्ली और चेन्नई के बीच हुई कांटे की टक्कर, मुकाबला 2-2 से रहा बराबर। दिल्ली के सेमीफाइनल में पहुंचने की बची आस। दिल्ली में एलआईसी ने किया एथलेटिक्स मीट का आयोजन, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 3 दिनों का समारोह। त्यागराज स्टेडियम में खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश देगी एलआईसी। 800 मीटर रेस का भी आयोजन, जुटेंगे तमाम दिग्गज।